आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा मैथ्स का और कोर्स लेते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा एक ईमेल आया था मेरे पास और एक दो कमेंट ऐसे आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब पेड कोर्स किनका लेना चाहिए, आपको मैथ्स का कोर्स किनका आपको परचेज करना चाहिए। आप लगातार ये क्वेश्चन हर यूट्यूबर से पूछते होगे, मेरे पास भी बहुत से कमेंट आते हैं। कोई भी दो या तीन टीचर में आपको लगता है कि इनमें से किनका कोर्स लेना चाहिए आपको, और जिसने कोर्स ले रखा है ना, वो कभी भी उन पे डाउट ना करे। जो भी जिनसे भी कोर्स ले रहा है वो उनसे ही 100% पढ़े। क्योंकि देखिए, आपको मैं बताऊं, जो भी टीचर है, हर टीचर के पास से कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा निकल जाता है जो 200 में से 200 ले आता है, ठीक है। और हर टीचर अपना 100% देता है, हर टीचर के पास से सिलेक्शन होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टीचर के पास से जो बेस्ट टीचर आपको लग रहा है या जिसे आप बेस्ट मानते हो, उसके सारे के सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएं, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपके माइंड में ना जो टीचर लग रहा है, आप खुद देखो उनकी वीडियो कि वो कैसे करवाते हैं, क्या उनका अरिथमेटिक सही है, क्या उनका एडवांस पोर्शन सही है, आपको किसकी नीड है, ये चीज आपको देखनी है। तो इसका क्वेश्चन ना आप सीधे क्योरा पे डाल दो, गूगल पे लिखोगे ना तो आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन यदि आप किसी यूट्यूबर से पूछोगे तो वो नहीं आपको बताएगा। हालांकि ये है कि हर किसी ने हर किसी टीचर से पढ़ा है। अब जिससे भी कोर्स ले रखा है, क्या वो उसे एक ही टीचर से पढ़ना चाहिए? ऐसा नहीं है। आपको ना हर टीचर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर टीचर की एक यूनिक कुछ ना कुछ चीज रहती है। अब ऐसा नहीं कि आपने एक कोर्स ले लिया और फिर सबके कोर्स खरीदो, तो ऐसा नहीं करना है। यही गलती की बात मैं कर रहा हूँ कि आपको ना पूरा कोर्स तो केवल एक टीचर से करना है। लेकिन सारे टीचर ने कुछ ना कुछ मॉक टेस्ट करवा रखा है, तो सबकी अप्रोच अलग अलग है और सारी अप्रोच आपको सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको ना हर टीचर के जो उन्होंने मॉक टेस्ट करवा रखे हैं वो तो करना ही करना है आपको। तो ये गलती नहीं करनी है आपको कि आप दो या तीन टीचर का कोर्स खरीद रहे हो। आप किसी एक टीचर से पढ़ो, उनको 100% मानो और उनसे ही पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि आपके माइंड में किसी ने बता दिया कि ये टीचर बेस्ट है, या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने एक टॉपिक टॉपिक पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा और आपसे बहुत से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो आपके मन में डाउट आता है कि ये टीचर ने जो पढ़ाया वो हर टाइप के नहीं पढ़ाया, या फिर ऐसा। तो ऐसा नहीं है। आप जब ना थोड़ा सा मैथ्स के साथ रूबरू हो जाओगे, बहुत से क्वेश्चंस कर लोगे, तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन तो इजी था, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। उसे आप जरूर अंडरलाइन करके या कैसे भी टिक मार्क करके उस क्वेश्चन को रखना है। और जैसे ही आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप वो क्वेश्चन देखोगे कि आप खुद सोचोगे कि ये तो बहुत इजी था। तो ऐसा नहीं है। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसे 100% मानो, और आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, तो आप क्योरा पे पूछो, या फिर आप खुद देखो। आप खुद देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब किसी को पेड कोर्स नहीं लेना है तो फ्री भी है यूट्यूब में, फ्री भी बिल्कुल बहुत सारा कंटेंट पढ़ा है। किससे क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये मैंने बता दिया। बहुत से टीचर जो है ना, वो फ्री क्लासेस चला रहे हैं, आप उनकी देख सकते हो। जैसे अभिनय सर की मैं बात करूं, उन्होंने फ्री अभी चल रही है उनकी क्लासेस, आप वहां से देख सकते हो। और एक और बात ये है कि हर टीचर ने ना अलग अलग टॉपिक करवा रखे हैं। हर टीचर का आप देखोगे ना जाके, तो उन्होंने क्या किया है, अलग अलग टॉपिक करवा रखे हैं। जैसे किसी ने एडवांस पोर्शन करवा रखा है, किसी ने अरिथमेटिक करवा रखा है, तो आप वो जाके देखोगे ना तो भी आप कंप्लीट कोर्स कर लोगे। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि हमें पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि किसको पेड कोर्स लेना चाहिए, किसको मैथ्स का कोर्स लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप भटक जाते हो, यूट्यूब में सर्च करते करते आप भटक जाते हो, तो और आपको ना बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चलना चाहिए कि ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा पढ़ लिए टॉपिक, फिर उसके बाद वो कंप्लीट हो गया, फिर तीसरा पढ़ लें। और आप यदि यूट्यूब में पढ़ते होगे तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो भटक जाते हैं, या फिर एक ही टॉपिक को एक एक दो दो महीने लगा देते हैं। तो उनके लिए सही होता है पेड कोर्स को लेना। हाँ, इंग्लिश को आपको जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का आप कोर्स खरीदो, क्योंकि वोकैब का ही खेल है और वोकैब कोई भी याद नहीं करवा सकता, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैथ्स आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो यदि आपको लगे तो। और यदि आप फ्री कोर्सेज लेना मतलब करना चाहते हो यूट्यूब से, फ्री क्लास से, तो उससे भी आप कंप्लीट कर लोगे। बहुत से ऐसे टॉपर की वीडियो भी देखी होगी आपने जिन्होंने कभी भी कोई कोचिंग नहीं कर रखी है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको भटकना नहीं है।